अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम किसी एक एलिमेंट को एज पिवट एलिमेंट जो है ना वो चूज कर लेंगे। याद रहे ये इंडेक्स नहीं है, ये एक एलिमेंट होगा यानी कोई वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू से, इस पिवट से जितनी भी छोटी वैल्यूज है, सपोज कर ले 5 है, तो 5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है लाइक 4 3 1 2, ये सारी वैल्यूज इससे लेफ्ट साइड पे, और जितनी भी इससे बड़ी वैल्यूज हैं लाइक 8 7 6 9, ये सारी वैल्यूज इससे राइट साइड पे भेज देंगे। जब हम ये काम कर लेंगे ना कि हम 5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है वो उसकी लेफ्ट साइड पे ले आए, और 5 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है वो उससे राइट साइड पे ले आए, तो देन हम अपनी अरे को जो है ना वो सब अरेज के अंदर पार्टीशन कर देंगे। एक ये सब अरे बन जाएगी और एक ये सब अरे बन जाएगी। देन इस सब अरे के ऊपर अगेन हम क्या करेंगे, हम क्विक सॉर्ट जो है वो रन कर देंगे, और इस सब अरे पे भी हम क्या करेंगे, हम क्विक सॉर्ट जो है वो रन कर देंगे। तो यूं हम जो है ना, जब हमें 5 का इंडेक्स जो है एक्चुअल वो मिल गया, देन हम अब क्विक सॉर्ट जो है ना वो हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो इन दोनों अरेज के ऊपर जो है ना वो रन होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी सॉर्ट होके इनके भी हर एक वैल्यू को बारी बारी हम पिवट एलिमेंट बना के उनका भी एक्चुअल इंडेक्स फाइंड करके कंप्लीट अरे को जो है वो हम सॉर्ट कर लेंगे। अब इसका एल्गोरिदम जो है सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसके एल्गोरिदम के अंदर एक तो हम अरे पास करेंगे, अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और फिनिशिंग लास्ट वाला इंडेक्स जो है ये दोनों चीजें हम पास करेंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स उसके लास्ट वाले इंडेक्स से छोटा है तो देन इफ की कंडीशन ट्रू होगी, और इफ की कंडीशन ट्रू होते ही हम जो हमारे पिवट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा ना वो फाइंड करेंगे। कोई भी एक वैल्यू को हम एज पिवट चूज करेंगे, और पार्टीशन वाला जो फंक्शन है वो हमें उस पिवट एलिमेंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है एक तो वो हमें बता देगा, दूसरा ये करेगा कि जितनी भी उससे छोटी वैल्यूज हैं वो उससे लेफ्ट साइड पे, और जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो उससे राइट साइड पे स्टोर कर देगा। अब पार्टीशन वाला फंक्शन जब ये काम करवा देगा तो हम अगेन जो उससे लेफ्ट साइड वाली सब अरे होगी उसके ऊपर भी क्विक सॉर्ट कॉल कर देंगे, और उससे जो राइट साइड वाली अरे होगी उसके ऊपर भी जो है वो क्विक सॉर्ट जो है वो कॉल कर देंगे। अब ये पार्टीशन वाला फंक्शन कैसे काम करता है, पार्टीशन वाले फंक्शन के अंदर भी हम अपनी वही अरे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स और उसका जो लास्ट वाला इंडेक्स है, ये तीन चीजें जो है वो पास कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम i इज इक्वल टू p माइनस वन कर देंगे। अब सपोज कर लेना कि स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, तो i में क्या होगा, -1, यानी वो वाला इंडेक्स जहां तक हमारी जो है ना वो हमारी जो पीवट वाली वैल्यू होगी ना उससे छोटी वैल्यू स्टोर्ड है, वो हम शुरू में -1 रखेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हमारे पीवट से कौन सी वैल्यूज छोटी है। देन उसके बाद हम x इज इक्वल टू लेंगे, x से मुराद यहाँ पे है पीवट। x हमारा पीवट, हमारी कौन सी वैल्यू होगी, लास्ट वाली वैल्यू। जो भी लास्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम पीवट कंसिडर कर लेंगे। देन हम एक फार का लूप लगाएंगे जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू होगा और r-1 यानी लास्ट वैल्यू जिसको हमने पिवट लिया उससे पीछे पीछे तक कंपैरिजन करेगा। और अगर कोई भी वैल्यू जो है हमारी वो उस पिवट वाली वैल्यू से छोटी आ गई है जो हमने x में स्टोर की है, अगर उससे छोटी होगी तो हम i में इंक्रीमेंट करके क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी i की वैल्यू में प्लस करेंगे, और फिर एक्सचेंज कर देंगे उस वैल्यू को जो कि पिवट से छोटी है इस लोकेशन के ऊपर। मसलन सपोज कर ले मेरे पास एक अरे है जिसका ये साइज है 5, आई अभी कहाँ पे है, अरे से बाहर यानी -1 पे है। सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पे 0 1 2 2 इंडेक्स के ऊपर, जे के ऊपर, ये मेरी लास्ट वाली वैल्यू क्या है, एक्स है। यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो इस एक्स वाली वैल्यू से क्या है, छोटी है। अब अगर वो छोटी है तो मैं आई को क्या करूं, इंक्रीमेंट करके 0 इंडेक्स पे ले आऊं। देन इन दोनों वैल्यूज को क्या करूं, आपस में स्वैप कर दूं, इस वैल्यू को यहाँ पे ले जाऊं और जो ये वैल्यू यहाँ पे उसको यहाँ पे ले जाऊं। अब यहाँ पे आई आ गया ना, तो आई यहाँ पे आने से क्या मुराद है कि जितनी भी वैल्यू जो है ना वो 0 या इससे पीछे इंडेक्स पे है वो सारी इस एक्स से छोटी वैल्यूज है। अब अगर नेक्स्ट मुझे सपोज कर लें यहाँ पे भी जे जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू जो मिलती है वो इस एक्स से छोटी है। अब अगर वो इस एक्स से छोटी है तो क्या होगा कि मैं अगेन आई को इंक्रीमेंट करके जो है वो इस नेक्स्ट पोजीशन पे ले आऊंगा। जैसे ही आई इस नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, जे वाली वैल्यू और इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मैं आपस में स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने से क्या होगा कि अब मुझे पता है कि
यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं वो इस x से क्या है, वो छोटी है। तो जब ये मुझे ये पता चल जाएगा कि 0 और 1 इंडेक्स वाली वैल्यूज जहां तक आई आ रहा है वो छोटी है, तो अब कंपैरिजन भी क्या हो चुके हैं, सारे कंपैरिजन भी कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे छोटी वैल्यूज तक के जो इंडेक्स हैं वो भी आई की वजह से पता चल चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा कि एक्स को मैं जो है ना वो आई से बिल्कुल आगे नेक्स्ट इंडेक्स जो है ना आई प्लस वन सॉरी आई प्लस वन जो इंडेक्स है ना उसके ऊपर मैं जो है ना उसको प्लेस करवा दूंगा इस एक्स वाली वैल्यू को। यानी मेरे पास जो छोटी वैल्यूज हैं वो इस साइड पे दरमियान में एक्स, और उससे आगे वाली जो वैल्यूज हैं वो ये वैल्यूज हैं ये इससे आगे शिफ्ट हो जाएंगी। एक दफा दोबारा बताता हूँ कि आई की यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, कि आई हमें ये बताएगा कि जो एक्स से यानी पिवट से छोटी वैल्यूज हैं वो जीरो इंडेक्स से लेकर कहाँ तक स्टोर है। देन जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम एक्स को जो है ना वो आई प्लस वन यानी इससे आगे स्टोर करवा देंगे, और बाकी वैल्यूज उससे आगे जो होंगी हमारे पास वो एक्स से बड़ी होंगी। तो यूं हमें जो है ना वो हमें एक तो एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल गई, और साथ में हमारी अरे जो है ना वो एक्स पीवट से छोटी और पीवट से बड़ी वैल्यूज के अंदर डिवाइड हो जाएगी अरे। और साथ में हम उस फंक्शन से क्या रिटर्न करवा देंगे, आई प्लस वन, जो कि हमारे पीवट की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। और फिर उस एग्जैक्ट लोकेशन यानी क्यू के लिहाज से हम अपनी अरे को अगेन जो है ना वो क्विक सॉर्ट उसका कर लेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल करने से जो है ना ये एल्गोरिदम आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इसमें सपोज कर लें ये एक अरे है हमारे पास, ये इसका P यानी स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका R यानी फिनिश पॉइंट है। I हमारा अभी इस अरे से बाहर है। अब अरे से बाहर क्यों है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि x से छोटी कौन सी वैल्यूज है। तो ये कौन सा इंडेक्स के ऊपर है, -1 इंडेक्स के ऊपर है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना J हमारा जो है वो P से स्टार्ट होगा यानी स्टार्टिंग पॉइंट से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अरे इस x का कंपैरिजन करेंगे इस j वाली इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 का इंडेक्स होगा, तो ये जो हमारी 2 वाली वैल्यू है ये क्या है, इस 4 से छोटी है। 2 इज लेस देन 4, तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ये ट्रू होगा तो हम इस i को क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वैल्यू पे ले, इस वैल्यू इस इंडेक्स के ऊपर ले आएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे। i इस इंडेक्स पे आ गया, और j की जो वैल्यू है, अगर सपोज कर लेना j कहीं और पे होता, तो j और i का आपस में हमने स्वैपिंग भी करवानी थी। तो इस केस में कोई स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि j भी उसी इंडेक्स के ऊपर ही था। अब j उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे आया, जैसे ही j नेक्स्ट इंडेक्स पे आया तो हमने x वाली वैल्यू का और j वाली वैल्यू का कंपैरिजन करवाया। 8 लेस देन 4 जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो हम j को उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे भेज देंगे। अब अगेन हम इसका और x का कंपैरिजन करवाएंगे। 7 और 4 का कंपैरिजन हम करवाएंगे, 7 लेस देन 4 फॉल्स हो जाएगा, हम j को उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जो है ना वो भेज देंगे। अब अगेन हम j वाले इंडेक्स वाली वैल्यू का और x वाली वैल्यू का हम आपस में कंपैरिजन करवाएंगे। 1 लेस देन 4 जो है हमारे पास ट्रू हो जाएगा। जैसे ही 1 लेस देन 4 ट्रू होगा, हम i को एक स्टेप आगे भेजेंगे। अब i किस वैल्यू पे होगा, 8 के ऊपर, और j हमारा कहाँ पे है, वो 1 पे है, यहाँ पे इस वैल्यू पे। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में स्वैप करवा देंगे। अब जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप करवाएंगे, 1 यहाँ पे आ गया और 7 यहाँ पे 1 की जगह पे चला गया, और हम j को भी उससे नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर भेज देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 और 1, i इस टाइम कहाँ पे है, 1 पे है। और जहां पे i होगा हमें ये पता चल रहा होगा कि उससे पीछे i और उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी किससे छोटी हैं, x से छोटी हैं। तो यही काम इसमें हम कर रहे हैं। अगर आप ये देखो तो i जिस इंडेक्स पे है उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी x से छोटी हैं, और j जिस इंडेक्स के ऊपर होगा हमें ये पता चल रहा होगा कि उस इंडेक्स वो वैल्यूज जो है ना, जिन इंडेक्सेस को j जो है वो ट्रेवर्स कर चुका है, वो वैल्यूज जो है ना वो x से जो है वो बड़ी होंगी। अब जैसे ही j हमारा जो है ना इस 3 इंडेक्स इसके ऊपर आया, इस इंडेक्स के ऊपर आया जहां पे ये 3 स्टोर्ड है, तो हम इसका और आप इसका आपस में कंपैरिजन करवाएंगे। 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, हम i को इससे नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करवाएंगे यानी 8 के ऊपर, और इनका आपस में फिर हम स्वैप भी करवा देंगे 3 और 8 का। जैसे ही हम इनका आपस में स्वैप करवाएंगे, अब i हमारा जो है ना इतने पार्ट को होल्ड कर रहा है, 0 से लेकर 0 1 2। i हमारा 2 इंडेक्स पे है, तो ये वैल्यूज जो है हमारी किससे छोटी होंगी, x से छोटी होंगी।
और जे हमारा जो है ना वो भी इस इंडेक्स से हट के इससे नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा जहां पे 5 स्टोर है। तो यहाँ पे आ गया जे हमारा। अब अगेन हम इस जे वाली वैल्यू का और एक्स वाली वैल्यू का आपस में हम कंपैरिजन करवाएंगे। 5 लेस देन 4 फॉल्स हो जाएगा, तो जे हम उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे भेज देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जे यहाँ पे आएगा, अगेन हम जे वाली वैल्यू का और एक्स वाली वैल्यू का कंपैरिजन करवाएंगे, तो 6 लेस देन 4 फॉल्स हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो है ना हमारा, क्योंकि हमने r-1 तक कंपैरिजन करवाना था, इससे हम नेक्स्ट कोई भी कंपैरिजन जो है ना वो नहीं करवाएंगे। तो अब जब हमारा मजीद कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, i+1 इंडेक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपनी इस x वाली वैल्यू को जो है हम स्टोर करवा देंगे। अब i+x हमारे पास जो है ना वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये वाला इंडेक्स जो है ना ये हमारा बनता है। तो यहाँ पे हम x को स्टोर करवा देंगे और इस अरे की बाकी जो ये जो वैल्यूज हैं इनको आगे शिफ्ट करवा देंगे, ये हमारी आगे शिफ्ट हो जाएंगी एक एक स्टेप। तो यूं हमें हमारे 4 का एक्चुअल इंडेक्स भी मिल गया, इसका एक्चुअल इंडेक्स भी मिल गया, और इससे लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो इससे छोटी, और इससे राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो इससे बड़ी है। अब हम अगेन क्या करेंगे, अब हम अगेन इस अरे को कर देंगे स्प्लिट। एक पार्ट ये आ जाएगा और एक पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस पार्ट के ऊपर हम अगेन क्विक सॉर्ट करेंगे, जैसे हमने यहां से शुरू किया था ना इस जगह से, वैसे ही हम इसके ऊपर भी अब करेंगे, और इस पार्ट के ऊपर भी हम अब अगेन जो है ना वो क्विक सॉर्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। अब अगर आप देखो, तो हम अगेन जब क्विक सॉर्ट शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले आई को क्या रखेंगे, अरे से बाहर रखेंगे, किसी भी इंडेक्स के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू जो आर वाली होगी उसको एक्स यानी पिवट ले लेंगे। अब जब एक्स हमारा पिवट है और आई हमारा अरे से बाहर है, तो हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। जे हमारा जो है वो पी पे आएगा सबसे पहले स्टार्ट वाले एलिमेंट पे, जे वाली वैल्यू का और एक्स वाली वैल्यू का हम करेंगे आपस में कंपैरिजन। 2 लेस देन एक्स ट्रू हो जाएगा, आई एक स्टेप आगे आएगा, आई और जे दोनों एक ही इंडेक्स पे आएंगे, तो कोई भी एक्सचेंज या स्वैपिंग नहीं होगी। तो आई यहाँ पे आ गया और उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जे जो है वो अगले इंडेक्स के ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया। अब जब जे यहाँ पे आया, तो 1 <3 ट्रू हो जाएगा। अगेन आई जो है ये इससे नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा, और आई अगर नेक्स्ट इंडेक्स पे आया, जे भी उसी इंडेक्स पे ही है, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, जे जो है उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। और जे अगर लास्ट इंडेक्स पे आ गया यानी, तो कोई भी अब हमारे पास जो है ना वो कंपैरिजन नहीं होगा, और कोई भी अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो हम एक्स को कहाँ पे हम स्टोर करवा देंगे, i+1 के ऊपर। तो आई अगर हमारा यहाँ पे है तो i+1 इंडेक्स ये है, तो x हमारा ऑलरेडी वहीं पे स्टोर्ड है। तो हमारी ये जो अरे है ना ये दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, एक तो ये जो x से छोटी वैल्यूज है, और एक x इटसेल्फ के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो पार्ट के अंदर जो है ना हमारी अरे जो है वो सॉर्ट हो स्प्लिट होके आ जाएगी। अब इन दो पार्ट्स को अगेन हम स्प्लिट करेंगे, तो एक हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा और एक ये सिंगल 3 आ जाएगा, और साथ में ये जो 4 चल रहा है ये वो 4 है जो हमने सॉर्ट करके उसके एक्चुअल इंडेक्स पे स्टोर कर लिया था। अब ये 3 भी अपने एक्चुअल इंडेक्स के ऊपर आ चुका है। अब साथ में ये जो हमारे पास पार्ट स्प्लिट हो गया है, इसको अब हम सॉर्ट करेंगे। आई इसमें सबसे पहले वो बाहर होगा अरे से, जे हमारा जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, साथ में हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 2 लेस देन एक्स हम चेक करेंगे, फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पे हम जो है ना इसको जे को आगे मूव करवाएंगे। अब जे को जब हम आगे मूव करवाएंगे, वो लास्ट इंडेक्स पे चला गया जे, लास्ट इंडेक्स पे हमारे पास कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, पिवट है। अब अगर लास्ट इंडेक्स पे कोई भी हमारे पास कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि हम अब i+1 इंडेक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हम x को जो है वो स्टोर करवा देंगे। अब i हमारा जो है वो -1 पे है, तो उसमें +1 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इंडेक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, x स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो x हमारा जो है वो 0 इंडेक्स पे आ गया और 1 जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। तो यूं करने से हमारा जो x है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर आ चुका है। अगेन अरे जो है वो स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स के अंदर, यानी ये जो हमारा 1 और 2 है ये भी क्या हो चुके हैं, ये भी सॉर्ट हो चुके हैं हमारे दोनों, क्योंकि जब भी कोई क्विक सॉर्ट के अंदर सिंगल सिंगल वैल्यू बच जाएगी तो वो हम सॉर्ट कंसिडर करेंगे। तो ये चार वैल्यूज जो हैं ये सॉर्ट हो चुकी हैं हमारी। अब उसके बाद हम ये जो दूसरी साइड थी इसकी उसके ऊपर आ जाते हैं।
अब ये जो इसकी दूसरी साइड है इसमें भी हमारा i पहले अरे से बाहर होगा, j हमारा जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा, x हमारा कहाँ पे है, वो लास्ट एलिमेंट है। j वाली वैल्यू का और x वाली वैल्यू का हम आपस में कंपैरिजन करवाएंगे। 8 लेस देन 6 फॉल्स हो जाएगा तो j को हम एक स्टेप आगे मूव करवा देंगे, j हमारा आ जाएगा 7 पे। 7 लेस देन 6 जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा तो j को हम एक स्टेप आगे मूव करवा देंगे। 5 लेस देन 6 जो है हमारा ट्रू हो जाएगा, जैसे ये ट्रू होगा तो हम i को एक स्टेप आगे मूव करवाएंगे और i और j वाली वैल्यू को जो है हम उनका आपस में स्वैप करवाएंगे। स्वैप करवाने के बाद j को भी एक स्टेप आगे भेज देंगे, तो 5 और 8 का आपस में स्वैप हुआ और j भी हमारा लास्ट इंडेक्स पे चला गया। जैसे ही लास्ट इंडेक्स पे जाएगा तो कंपैरिजन खत्म हो गए। कंपैरिजन के खत्म होने के बाद हम x वाली वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करवा देंगे, i+1 के ऊपर। i हमारा कहाँ पे है, 0 पे। i+1 पे हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, तो +1 पे हम जो है ना वो x को स्टोर करवा देंगे। i+1 पे हमने x को स्टोर करवाया, स्टोर करवाने के बाद बाकी की ये जो वैल्यूज है इनको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। अब आगे शिफ्ट करने के बाद जैसे ही x हमारा अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आया, अरे को हम उसके लेफ्ट, राइट और इटसेल्फ वाले जो पिवट वाला पॉइंट है उसके अंदर स्प्लिट करेंगे। 6 और इस साइड पे हमारे पास 5 आ जाएगा और इस साइड पे 8 और 7 आ जाएंगे। अब ये जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है ये भी हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम इस पार्ट को सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले आई हमारा जो है वो इससे बाहर होगा अरे से, और फिर उसके बाद हम जे को हम लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक्स हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट होगा। इनका आपस में कंपैरिजन होगा, 8 लेस देन एक्स यानी 7 हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। जे एक स्टेप आगे मूव करेगा, जे हमारा कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट पे। और जैसे ही लास्ट एलिमेंट पे आएगा हमने एक्स वाली वैल्यू को i+1 पे स्टोर करवाना है, यानी -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0, तो हमने यहाँ पे स्टोर करवाना है। 7 हमारा जो है वो इस लोकेशन पे स्टोर हुआ और 8 हमारा जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। और 8 जैसे ही आगे शिफ्ट होगा तो ये वाला पार्ट जो है ये भी हम हमारा अब जो है ना वो सॉर्ट हो चुका है, यानी 7 और 8 में हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज जो है ना वो सिंगल सिंगल एलिमेंट के अंदर जो है ना वो सॉर्ट हो चुकी है। तो यूं हम जो है ना वो क्विक सॉर्ट के अंदर वैल्यूज जो है उनको सॉर्ट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये है कि ये डिवाइड एंड कंकर है, यानी इसमें हमारी बेस्ट केस के अंदर ना अगर हमारे पास केस बेस्ट है, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो पीवट है, पीवट सॉर्ट होने के बाद वो दरमियान में आएगा और अरे जो है वो दो इक्वल पार्ट के अंदर जो है ना वो डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच बन जाएगी, यानी n/2 केस बन जाए किस्म बन जाएगा हमारे पास। और दूसरा इसमें यह है कि अगर वर्स्ट केस होगा ना तो इसमें सब्ट्रैक्ट एंड कंकर अप्रोच हो जाएगी। यानी सपोज कर लें कि हमारा जो पीवट है वो अपनी असल लोकेशन में जब आया तो वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट पे आ गया, या फिर वो अपनी बिल्कुल लास्ट वाली लोकेशन जो है ना वो वहीं पे ही रहा है। तो हमारी अरे जो है वो सिर्फ एक पार्ट के अंदर सॉर्ट हुई, n-1 हुआ है अरे में से, ना कि वो हाफ में डिवाइड हुई है। तो वर्स्ट केस के अंदर ये सब्ट्रैक्ट एंड कंकर बन जाता है और बेस्ट केस के अंदर ये डिवाइड एंड कंकर बन जाता है। और अगर इसको हम सॉर्टेड अरे देंगे ना, तो सॉर्टेड अरे के केस में हमारे पास ये क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट एंड कंकर अप्रोच यूज कर लेता है। और अगर इसको अनसॉर्टेड डाटा दे तो उसमें मोस्टली जो है ना ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज कर लेता है। ये इसकी एक जो है ना आप सोच लो कि इसका डिसएडवांटेज है कि अगर इसको हम सॉर्टेड डाटा देना तो सॉर्टेड डाटा के ऊपर ये सब्ट्रैक्ट एंड कंकर अप्रोच यूज कर लेता है, क्योंकि उसमें अगर सपोज कर लें सॉर्टेड डाटा के अगर अंदर अगर हमने जो लास्ट एलिमेंट है वो सपोज कर लें 10 है, 1 से वैल्यूज शुरू हो रही हैं और 10 तक जा रही हैं, तो ये 10 जो है ये अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो डिवाइड होके इतने पार्ट में डिवाइड आएगी जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यानी n-1 वाली अप्रोच यूज हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट एंड कंकर अप्रोच यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इन प्लेस है, इसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा अरे जो है ना वो यूज नहीं करते, हम उसी अरे के अंदर ही सारे चेंजेस करते हैं। स्टेबल अल्गोरिदम है, यानी इसके अंदर हमारे पास अगर सेम डाटा आ रहा होगा तो उनका रिलेटिव ऑर्डर आपस में जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगा। बाकी इसकी अप्रोचेज यहाँ पे डिस्कस करने के बाद आपको इसका वर्स्ट केस और बेस्ट केस समझ में आ गया होगा कि वर्स्ट केस में अगर हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट एंड कंकर अप्रोच यूज करता है तो बिग O ऑफ एन स्क्वायर का टाइम लेगा, और बेस्ट केस में अगर हमारे पास ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज करता है तो n log n का टाइम लेगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। शुक्रिया।